हेलो बच्चों, प्रोपेगेशन ऑफ एरर हमने पढ़ी थी। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। हमने कहा था कि उनसे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल हम करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाए कि हाउ डज एरर विल प्रोपेगेट इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो आज का हमारा फर्स्ट एक न्यूमेरिकल पार्ट है। लेट मी सपोज कि यू हैव मेजर्ड और टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज विथ थर्मामीटर एंड द रीडिंग यू गॉट T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए ये टेम्परेचर की ट्रू वैल्यू है एंड दिस इज एरर वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर यू कैन से। दूसरी बॉडी का आपने टेम्परेचर मेजर किया जिसकी वैल्यू आई 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस एंड द क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज। यू हैव टू फाइंड आउट T1 minus T2. That is the difference, that is delta T. How you will find out that? Delta T will comes out to be, put down the value of T1, that is 20 plus, अब एक मिस्टेक रहेगी क्योंकि इसमें T1 की वैल्यू कम है, T2 की वैल्यू ज़्यादा है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसलिए हम इसको T2 माइनस T1 कर लेते हैं। Put down the value of T2, that is 50 degree Celsius plus minus 0.5 degree Celsius minus T1, that is 20 degree Celsius plus minus 0.5 degree Celsius। अब देखिए यहाँ पे एरर प्रोपेगेट हो रही है A माइनस B। हमने फॉर्मूले में क्या पढ़ा था कि चाहे बेशक एरर माइनस में प्रोपेगेट होती हो, उनकी जो एरर होगी दैट विल एड अप, दैट इज डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 50 माइनस 20 प्लस माइनस 0.5 प्लस 0.5 दैट इज योर डेल्टा टी प्लस T1 T2। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। तो मैक्सिमम पॉसिबल जो एरर होगी वो कितनी होगी? 1 डिग्री सेल्सियस। इज इट क्लियर? नाउ एक एग्जांपल लेते हैं एडिशन का, व्हेन एरर विल प्रोपेगेट एज लाइक अ एडिशन। लेट मी सपोज वी आर हैविंग टू रेजिस्टेंस वैल्यूज, लेट R1 इज 100 प्लस माइनस 3 ohm and R2 is 200 plus minus 4 ohm and the resistance are कनेक्टेड इन सीरीज R1 एंड R2। तो 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि जब वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो हम उनको डायरेक्ट ऐड करते हैं। यहाँ पर R1 प्लस R2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी आएगी? 100 प्लस माइनस 3 प्लस 200 प्लस माइनस 4। देखिए ये रेजिस्टेंस की एरर वैल्यू है, एब्सोल्यूट एरर वैल्यू। ये ट्रू वैल्यूज़ हैं, इनको हम अलग ऐड करेंगे, इनको अलग ऐड करेंगे। तो 200 प्लस 100 इट इज़ 300 एंड प्लस माइनस करके इन दोनों को ऐड करेंगे 3 प्लस 4, दैट इज़ द आंसर इज़ 300 प्लस माइनस 7 ohm। तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा सीरीज का कॉम्बिनेशन का, उसकी नेट वैल्यू ये आएगी और उसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर आएगी वो 7 ohm की आएगी। ओके, नाउ एक एग्जांपल लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का, देन फिर डिवीज़न का। लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन। suppose the value of R is you have to find out the value of R if your V is potential difference 100 plus minus 5 volt and your current is 10 plus minus 0.2 ampere. Find out the value of R. You know by Ohm's law V is equal to IR, then R will comes out to be V by I, then R will comes out to be, ये तो आपका फॉर्मूला है। You have to find out the error। और कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है परसेंटेज एरर। अब परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे? पहले एरर निकालेंगे फिर परसेंटेज एरर निकालेंगे। आपको याद होगा जब हमने डिवीज़न वाला केस पढ़ा था तो हमारे पास नेट आंसर क्या आया था? डेल्टा R बाई R, ये एरर रहेगी हमारी, इसको हम रिलेटिव एरर बोलेंगे, डेल्टा V बाई V और प्लस डेल्टा I बाई I। यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, प्लस ही रहेगा। तो डेल्टा R बाई R इज इक्वल टू डेल्टा V। डेल्टा V कौन है? ये
दैट इज़ 5/100, दिस इज़ योर v, प्लस डेल्टा आई है 0.2 एंड आपका i है 10। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर देंगे, इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे 100 कर दो, 5 + 2 दैट इज़ 7/100। ये आ गई हमारी रिलेटिव एरर। कौन आ गई? डेल्टा r/r। कई बार आपसे डेल्टा r भी पूछ सकता है, तो डेल्टा r की टोटल वैल्यू होगी, r को यहाँ ले जाइए 7/100। r कैसे निकालेंगे? यहाँ से v/i, v कितना है 100, i कितना है 10, तो r आ जाएगा 10, दैट इज़ 10/7/100, दिस इज़ 0.7। तो नेट टोटल r जो मेजर्ड किया आपने क्या आया? 10 ± 0.7। इसी क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हुए आपसे वो परसेंटेज एरर पूछ सकता है। परसेंटेज एरर कैसे लेंगे? जो रिलेटिव एरर आपके पास आई, दैट इज रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं? डेल्टा r/r, यानी कि एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? हमने थ्योरी में पढ़ा था, इनटू 100। तो कितने % एरर आएगी रेजिस्टेंस में? 7%। ओके। इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सेम यही मेथड यूज़ होगा। डेल्टा r/r, अगर मान लीजिए हमें v निकालना होता, v होगा IR, तो ऐसे ही निकालेंगे, डेल्टा v/v इज इक्वल टू डेल्टा i/i प्लस डेल्टा r/r। ठीक है। अब एक नया आ जाता है कई बार कि आपको पावर दी होती है किसी फाइनल रिजल्ट की, तो आप किसी ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी की एरर कैसे निकालेंगे? ऐसे एक्सप्रेशन मिलेगा आपको। मान लीजिए कोई क्वांटिटीज़ हैं A, B, C, आपने इनकी वैल्यू मेज़र करी और आपकी एब्सोल्यूट एरर आ गई डेल्टा A, डेल्टा B, डेल्टा C। तो सपोज कि कोई फार्मूले में आपको ये वैल्यू पुट करनी है और वो फार्मूला है x इज इक्वल टू a⁴n, b⁴m एंड c⁴r। तो रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे? रिलेटिव एरर क्या होगी? एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू, दैट इज डेल्टा x/x। कैसे निकालेंगे x में हम इस वैल्यू को? देखिए ऐसे में क्या होता है कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, यानी कि यहाँ पे n, a की जगह लिखेंगे डेल्टा a/a, मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लस पावर आगे m, एरर लिखेंगे डेल्टा b/b, नीचे पावर r है तो इसको भी ऊपर ले जाएंगे और यहाँ भी प्लस ही रहेगा। कई बच्चे डिवीज़न वाले में माइनस कर देते हैं, तो r डेल्टा c/c। आइए इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। लेट टेक परसेंटेज एरर इन ए मेजरमेंट ऑफ A, B एंड C आर 1%, 2% एंड 4%, and you are having a physical quantity having the formula P is equal to a⁴, b⁴½ into C. Find the percentage error in P, कि अगर आप उन वैल्यूज़ को इस तरीके से यूज़ करेंगे तो P में कितनी एरर आएगी। Now P is equal to a⁴, b⁴½ and C. First of all you have to write relative error in P, that is delta P/P। पावर आगे आ जाएगी 3, A को लिखेंगे, A की रिलेटिव एरर कैसे लिखी जाएगी? डेल्टा a/a प्लस पावर आगे हाफ, B की रिलेटिव एरर कैसे लिखेंगे? डेल्टा b/b प्लस यहाँ पे पावर 1 है तो 1 को 1 ही लिखेंगे, एरर कैसे लिखेंगे? डेल्टा c/c। परसेंटेज एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सभी वैल्यूज़ को 100 से मल्टीप्लाई। अब हमें यहाँ जो वैल्यू गिवन है वो परसेंटेज एरर है, तो यहाँ से हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? 3 डेल्टा a/a इंटू 100, दैट इज़ द परसेंटेज एरर इन A, डेल्टा b/b इंटू 100, परसेंटेज एरर इन B, delta c/c into 100, that is percentage error in C, and the value is given. A is having 1%, B is having 2%, C is having 4%. Put down the values and find out your answer. इसकी जगह 1, 1/2, इसकी जगह 2, डेल्टा c/c कितना है? 4। सोल्व कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। हमारे पास आ जाएगा 3 + 1 + 4 दैट इज़ 8%। इसको हम प्लस माइनस ज़रूर लिखेंगे। तो इस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए। इसी के साथ ही इस यूनिट की मोस्ट प्रोबेबल जो मेन टॉपिक हैं कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियोस में हम मोशन स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कोई एक आध टॉपिक अगर हमारा लेफ्ट आउट हो गया तो उसको भी कवर करेंगे। बुक्स को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।